नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25 गांव-गांव जाएंगे किसान मोर्चा कार्यकर्ता। 10,000 गांव की परिक्रमा करेंगे कार्यकर्ता। सार्वजनिक स्थान मंदिरों की करेंगे साफ सफाई। किसानों पशुपालकों का करेंगे सम्मान। मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी इस दौरान देते नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि 25 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। मिशन 25 24 में 25 सीटों को जीतना, ये इस वक्त लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है और इसीलिए अब जो है गांव की ओर रुख करेंगे किसान मोर्चा कार्यकर्ता और गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। 10,000 गांव की परिक्रमा कार्यकर्ताओं की ओर से की जाएंगी। सार्वजनिक स्थान मंदिर की साफ सफाई भी करते नजर आएंगे ये कार्यकर्ता। साथ ही किसानों और पशुपालकों का सम्मान भी इस दौरान किया जाएगा और वहीं मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी भी जो है आमजन को दी जाएंगे। तो मोदी सरकार ने अपने बीते कार्यकाल में किस तरीके से काम किया है, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार आम लोगों के लिए लेकर आई है, उन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी विस्तार से दी जाएगी। तो मिशन 25 भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त पूरा फोकस है। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो और इसी के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। माना आज ये भी जा रहा है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है तो फिर आज सीट टिकट का जो वितरण है वो भी कर दिया जाएगा, नामों का ऐलान हो सकता है। बाबूलाल अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे साथ है। बाबूलाल, देखिए मिशन 25 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जुटी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि गांव-गांव किसान मोर्चा कार्यकर्ता जाएंगे, क्या रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, हर गांव में जाकर ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा जीतने के मकसद से बीजेपी का किसान मोर्चा पूरे प्रदेश के 10,000 गांव का रुख कर रहा है और किसानों को समर्पित जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। वहां पर जो सार्वजनिक स्थल है उनकी साफ सफाई करेंगे। गाँव के जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी साफ सफाई का कार्यक्रम होगा। ग्रामीण चौपाल होंगी और गाँव के लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से पिछले 10 साल में गाँव की सूरत बदली है, कितना विकास का काम हुआ है और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है गांव में, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा दिया है या कुछ और जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर गांव में खेती की सूरत बदली है और वो लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, तो ऐसे जो ग्रामीण किसान हैं, पशुपालक हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा और उनको एक रोल मॉडल की तरह पेश किया जाएगा ताकि और जो बाकी किसान है वो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आय को और ज्यादा बढ़ा सके। तो इस कड़ी में ग्रामीण मतदाताओं का न केवल पार्टी भरोसा जीतेगी बल्कि उनके दिलों को छूने की भी कोशिश करेगी और उनको एहसास कराएगी कि बीजेपी ही गांव के मतदाताओं का, किसानों का, पशुपालकों का सम्मान करने वाली पार्टी है और इसका फायदा भी पार्टी लोकसभा के चुनाव में उठाने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि आज भी जो है 60% जनता गांव में रहती है। तो ऐसी सूरत में ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा जीत कर एक बार फिर से चुनावी फतह की कोशिश कर रही है बीजेपी और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो गांव में गांव जाकर के लोगों का भरोसा जीतने के मकसद से अब जुट गए हैं। गांव की परिक्रमा करेंगे, पूरे गांव में माहौल बनाएंगे और घर घर जाकर के और गांव के जो किसान हैं उनसे संपर्क करेंगे और जो काम हुआ है केंद्र और राज्य सरकार का उसे बताएंगे कि देखिएगा किस तरह से योजनाएं दी गई, किसान सम्मान निधि की राशि से किस तरह से जो है किसानों को मदद मिली है। तो बहुत कुछ है गिनाने को मोदी सरकार के पास में और उनके जो कार्यकर्ता हैं अब उन्होंने रुख किया है गांव-गांव जाने का। तो इसी कड़ी में किसान मोर्चा भी अब गाँव में जाकर के और किसानों पशुपालकों का हौसला बढ़ाएगा और उनको पार्टी से स्थायी रूप से जोड़ने के लिए कोशिश करता हुआ नजर आएगा। बाबूलाल, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी किन किन तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है? देखिए, अभी तो ये गांव-गांव का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जन तक पहुंच रही है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको पार्टी ने अभी छोड़ा हो। पार्टी की कोशिश ये रही है कि चाहे वो युवा मतदाता हो उनके लिए अलग से अभियान चलाए गए हैं, जो महिला मतदाता हैं उनके लिए अलग से अभियान चल रहे हैं। कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा जा रहा है। हर वर्ग के लिए जितने भी स्कीम्स हैं उनका प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है और आम लोगों के बीच में उनको प्रचारित कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मिशन 25 पर फोकस किया जा रहा है। बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है और प्रदेश में आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। साथ ही 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो है वो 7 मार्च से शुरू होगी और इस बार परीक्षा में लगभग 19,39,645 बच्चे जो हैं वो परीक्षा में भाग लेंगे और पेपर लीक की घटनाओं को रोकते हुए शिक्षा विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है। परीक्षा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम को भी स्मार्टफोन अलाउड नहीं होगा और पेपर की जो वीडियोग्राफी है वो की जाएगी। 7 मार्च से है और वो जो 30 मार्च तक चलेगा और सीनियर सेकेंडरी 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक उसका टाइम टेबल। प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते हैं कि परीक्षाओं को उत्सव के रूप में लेना चाहिए और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी चर्चा की थी बच्चों के साथ में परीक्षा पे चर्चा, उसमें बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया था कि अगर हम इसको उत्सव के रूप में लेंगे तो जैसे उत्सव होता है तो प्रफुल्लित रहते हुए हम बहुत अच्छा सा कोई काम करते हैं, तो परीक्षा का काम भी हम बहुत अच्छा करेंगे। अभी इस वर्ष जो नयापन है वो ये है कि पहले 4 जिले का अकेला जयपुर जिला हुआ करता था जिसकी हम परीक्षा संचालित करते थे, तो 26 ब्लॉक हमारे पास थे। अब इस बार जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि केवल हमारे पास में 4 जिले आ गए हैं और जो 4 जिले हैं वो मतलब 4 ब्लॉक आ गए हैं जिले में और जयपुर शहर अपने आप में एक अलग जिला बन गया है। तो देखिए परीक्षा को लेकर बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। ये एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, साफ तौर पर आपने सुना भी और पहले से ही नकल विहीन परीक्षा को लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में फोन नहीं ले जाए जा सकते हैं और इसी के साथ ही 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। 19 लाख से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं जो आज परीक्षा देने जाएंगे और सुबह 8:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। 11:45 तक की परीक्षा होगी। प्रदेश में कुल 6,144 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 19,39,645 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। अशोक भाटी से अधिक जानकारी लेते हैं, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि आज से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, पूरी तैयारियां की गई होंगी, बच्चों में कितना उत्साह है और परीक्षा सेंटर में क्या बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। मनोविज्ञान की परीक्षा आज 12th की है और ऐसे में इस परीक्षा को लेकर कम ही बच्चे होते हैं, लेकिन बोर्ड प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आज बोर्ड कार्यालय में जो मंदिर है उसमें पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना के बाद कंट्रोल रूम जो है वो जो प्रशासक हैं और जो अन्य अधिकारी हैं वो पहुंचे और व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र को लेकर इसके साथ साथ नकल रोकने को लेकर और बच्चों में तनाव कम हो, इन तमाम व्यवस्थाओं की यहाँ पर जो है ध्यान रखा गया है और बोर्ड प्रशासक पूरा जो है यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम में बैठा है। किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और क्या बेहतर हो सकता है, इसे लेकर महेश चंद्र जी शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज से ही बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बच्चों में तनाव न हो इसे लेकर भी कोई कार्रवाई की गई है? आज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का जो टाइम टेबल था उसके अनुसार परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। कंट्रोल रूम हमारा 24/7 यहाँ से चलेगा। सभी जिलों में मुस्तैदी से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जो हमारी बोर्ड परीक्षाओं की सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए और विद्यार्थी सभी परीक्षार्थी सहजता से सुगमता से परीक्षाएं दे सकें, उसके लिए तमाम इंतजाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। हमारी पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। जो केंद्र चिन्हित किए गए थे हमारे, उनके ऊपर हमने सीसीटीवी वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। हमारे पुलिस गार्ड्स की व्यवस्था की गई है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमने सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की हैं और हमारी पूरी टीम ये प्रयास करेगी कि जो 19 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस महीने में बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और निर्बाध गति से हम बोर्ड की परीक्षाएं संपादित करवा पाए। ठीक है अशोक, मैं लौटती हूँ आपके पास। लवली भी संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ है। लवली, आप भी शायद स्कूल परिसर में ही मौजूद हैं। परीक्षा शुरू होगी, बच्चे पहुंच गए? देखिए अभी
परीक्षा शुरू नहीं हुई है। आज पहले दिन मनोविज्ञान का पेपर है। बेहद कम छात्रों का पंजीकरण जो है वो मनोविज्ञान के पेपर में है और मनोविज्ञान का पेपर देने के लिए जयपुर के अंदर, जयपुर शहर का जो जिला है उसमें 3 सेंटर्स हैं, जिनमें एक सेंटर पर हम पहुंचे हुए हैं जहां पर 3 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 विद्यार्थी दो छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। वो एम्बेसी स्कूल की छात्राएं हैं और पूरी तैयारी के साथ में पहुंची है। दोनों छात्राओं से बात कर लेते हैं कैसी तैयारी है। क्या नाम है बेटा आपका? रिद्धि शर्मा। अच्छा निधि, आप बताइए कैसी तैयारी है? रिद्धि शर्मा, कैसी तैयारी रिद्धि की परीक्षा को लेकर के? पहले दिन मनोविज्ञान का पेपर है आज। थोड़ा सा स्ट्रेस है, बाकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैम बहुत अच्छा पढ़ाई है। होप सो पेपर अच्छा जाए हम सबका और ऑल द बेस्ट हम सब। आप बताइए आपकी कैसी तैयारी है? मेरी भी अच्छी है। मैं माई सेल्फ आस्था आ रहे हैं और हमारी अच्छी तैयारी है, बिल्कुल अच्छी, और हमारी टीचर्स भी फुल सपोर्टिव है। तो आप लोग भी साइकोलॉजी लें और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पेपर दे। बस थैंक यू। तो देखिए, स्ट्रेस फ्री होकर के परीक्षा देने की बात जो है वो बच्चे कह रहे हैं। परीक्षा को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। एक बार कमरे का आपको नजारा दिखा देते हैं। जो परीक्षा केंद्र है कमरा नंबर 21 है, यहाँ के जो राजा रामदेव पोद्दार स्कूल का, वहां पर ये परीक्षा केंद्र है। लवली, बिल्कुल बच्चों की पूरी तैयारी और बच्चों में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अशोक, आपका भी बहुत धन्यवाद। लवली, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने। और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष अपनी बची हुई आगे की बहस को पूरा करेगा। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है। पिछली सुनवाई में भी मुस्लिम पक्ष ने 2 घंटे अपनी दलीलें पेश की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुनवाई रहने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सुबह 11:30 बजे मामले की सुनवाई रखी गई है। और इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े अवैध खनन से जुड़े मामले में अखिलेश यादव से पूछताछ होगी और पिछले कई सालों से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और अब जाकर अखिलेश यादव को समन जारी किया गया है। तो अखिलेश यादव को समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। अखिलेश यादव से पूछताछ जो है वो होगी और आज बुलाया गया है। सीबीआई ने इसको लेकर समन बाकायदा जारी किया। अवैध खनन से जुड़ा ये पूरा मामला है जिस पर पूछताछ आज अखिलेश यादव से होने जा रही है। सीबीआई ने एक समन जारी किया गया है। अवैध खनन से जुड़े मामले में पूछताछ अखिलेश यादव से होगी। आगे बढ़ते हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां शेख का संदेश खालिया मामले का मुख्य आरोपी है। 55 दिन बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। उत्तर 24 परगना से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। तो उत्तर 24 परगना से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी है और 55 दिन से लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी और आखिरकार उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए लगातार जो पुलिस है वो दबिश दे रही थी। केंद्र सरकार ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। केंद्र सरकार ने आतंकियों की मदद करने वाले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत विरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इन्हें बैन किया जा रहा है। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में आज होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष के नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की भी संभावना है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है।
प्रत्याशियों के नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन माना ये जा रहा है क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इसमें जो है नामों पर मंथन किया जा रहा है। बैठकों का सिलसिला लंबे समय से लगातार जारी है। कोटपुतली जिले के नीमराना में बन रही ट्रांस नाम की कंपनी के अंदर रखे फाइबर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। जानकारी के अनुसार कंपनी को डिजाइन करने का काम चल रहा था। डिजाइन का फाइबर कंपनी में रखा हुआ था और आज सुबह अज्ञात कारणों से कंपनी के अंदर रखे फाइबर में आग लग गई। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही। आग की सूचना लगते ही घिलोट पुलिस चौकी से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया है। कंपनी प्रबंधन मौके से गायब है। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के आरोपियों के ठिकाने पर कार्रवाई। आरोपियों के स्कूल, घर और प्रतिष्ठानों पर चल रही है सर्च कार्रवाई। पेपर लीक करने वाले आरोपियों के ठिकानों पर बड़ी कार्यवाही। आरोपियों के स्कूल, घर और प्रतिष्ठानों पर यह सर्च कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में 8 जगह ये कार्रवाई चल रही है। इनमें 3 स्कूल भी बताए जा रहे हैं और जयपुर से बाहर 4 जगह ये कार्रवाई की जा रही है। तो पेपर लीक के आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। संवाददाता विष्णु इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विष्णु, देखिए पेपर लीक के आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही, जबकि अल सुबह एसओजी की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापामारी की जो कार्रवाई है वो शुरू की है। सर्च कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और पूरा जो मामला है वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, जिसमें रीट के अलावा जो जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर था जिसमें 4 अभियुक्तों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, जिनमें नेपाल से पकड़े गए थे आरोपी। उन्हीं मास्टरमाइंडों की पूछताछ के बाद में, निशानदेही के बाद में एसओजी ने पिछले 4 दिनों में एक सूची बनाई, जिसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। और इसमें आज बताया जा रहा है कि आरोपी स्कूल, घर और जो बाकी जो ठिकाने हैं वहां ये सर्च कार्रवाई की जा रही है। इनमें 8 कार्रवाई जयपुर में चल रही है और 3 स्कूल भी इसमें बताए जा रहे हैं, जिनमें झोटवाड़ा में एक स्कूल भी शामिल है। पूरी ऑपरेशन एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में चल रहा है। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब जूनियर इंजीनियरिंग की जेईएन भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक कांड सामने आया था, जिसमें एसओजी ने बड़ी गिरफ्तारियां की थी, राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था, उसके अलावा एक पटवारी को गिरफ्तार किया था, तो ऐसे में उनसे जब पूछताछ हुई तब ये नाम सामने आए। और इसीलिए चूंकि लगातार जीरो टॉलरेंस की बात की गई थी, एसआईटी बनाई गई थी राजस्थान में पेपर लीक कांड को रोकने के लिए, ऐसे में ये सबक सिखाने के इरादे से कार्रवाई आज की जा रही है। जी ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।